पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को घर नहीं मिले हैं और अगर आप मुस्तहिक फर्द थे, मुस्तहिक खानदान में से थे, सूची से या लिस्ट से नाम आपका बाहर निकाला गया है, तो यकीनी तौर पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने इकदाम शुरू कर दिए हैं। तहकीकात शुरू हो गई है और जम्मू कश्मीर सरकार को बहुत सारी शिकायतें मिली थी। जम्मू कश्मीर सरकार के अंदर वज़रा को, एमएलएज को, और ये बात आला हुकाम के नोटिस में आई तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पीएमएवाई जी से महरूम रह जाने वाले जो मुस्तहिक अफराद हैं, बेनिफिशरीज हैं, जिनको ये घर मिलना चाहिए था पीएमएवाई जी के तहत, इस मामले की जांच के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। और अवामी नुमाइंदों और अराकीन असम्बली ने शिकायतें की थी कि कई मुस्तहिक रूरल फैमिलीज हैं जिनको स्कीम से बाहर रखा गया है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर ने अफसरान को परमिट वेट लिस्ट यानी परमानेंट जो वेट लिस्ट कही जाती है PWL, उससे नाम खारिज या मुस्तरद किए जाने के मामलात की तहकीकात का हुक्म दिया है और रूरल बेल्ट में नई वेरिफिकेशन का अमल शुरू किया है ताकि कोई भी जो अहल खानदान है, पात्र परिवार हैं, रिहायशी इमदाद से महरूम ना रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रूरल एरिया में महकमे ने स्कीम के दूसरे मरले में अमल किया है, जिसका मकसद मुस्तहिक खानदानों के को परमानेंट वेट लिस्ट की हतमी शक्ल देना है। और कई बरसों से इसको छोटा मकान तामीर करने के लिए माली इमदाद के वो मुंतजर थे, लेकिन मुतद्दिद असम्बलीज के एमएलएज ने और पंचायत सतह के जो मेंबर्स हैं, फॉर्मर सरपंचेज हैं, उनने शिकायतें की कि हतमी शक्ल जब दी गई है, फिर इसको फाइनल लिस्ट आई है तो बहुत सारे लोगों को बाहर रखा गया है। तो 2011 की समाजी, इक्तसादी और ज़ात पर मबनी जो मरदमशुमारी है, उस दौरान ब्लॉक लेवल पर कई मुस्तहिक अफराद स्कीम से रह गए थे, लेकिन बाद में मुख्तलिफ जो लैंड सर्वेज हैं उनमें उनकी निशानदेही हुई और मरकजी सरकार ने इनकी रिहाइश के लिए फंड्स भी जारी किए। इन अफराद की शिकायत थी, नाराजगी थी कि जम्मू कश्मीर के रूरल बेल्ट में महकमे ने फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। गरीब कुंबों की फहरिस्त से निकाले जाने की तहकीकात का फैसला किया गया है। त्राल असम्बली हल्के से भी अपोजिशन PDP के रुकन असम्बली रफ़ीक अहमद नाइक ने सवाल उठाए थे कि BDOs को हिदायत दी जाए कि PMAY के तहत मकानात सिर्फ हकीकी मुस्तहिक या ज़रूरतमंद अफराद को मिलें, बाकी लोगों को नहीं। मजहब, ज़ात, सियासत या वाबस्तगी किसी पार्टी के साथ या किसी भी बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा सकता। हुकूमत के मुताबिक तो PMAY का फ़ायदा हासिल करने वाले कौन लोग हैं? जो मुस्तहिक अफराद हैं, उनका पैसा किसी गैर मुस्तहिक फैमिली को या मुस्तफ़िदीन को गया है जो इसमें नहीं आने चाहिए थे, तो उनको जो है वो अब इंसाफ मिले, इस बात को यकीनी बनाया गया। अनंतनाग के शांग असम्बली हल्के से हुक्मरान जमात NC के रियाज अहमद खान साहब ने भी दही तरक्की महकमे के अफसरान पर कई बेनिफिशरीज को बाहर निकालने का इल्ज़ाम आयद किया है, उस पर भी तहकीकात। पुंछ जिले के साबिक DDC रुकन सोहेल मलिक की तरफ से भी जिले में तकरीबन 5800 अहल अफराद को स्कीम से महरूम रखा गया, उनका इल्ज़ाम है। और लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC के करीब रहने वाले लोगों के लिए एक छोटा मकान तामीर करना उनके मुताबिक मुश्किल है और लोगों को ये भी मालूम नहीं कि उनके नाम फहरिस्त से क्यों निकाले गए जिनने कागजात जमा कराए थे, लवाजमात पूरी की थी। सो सरकार से फहरिस्तों पर नज़रसानी और स्कीम के जायजे के बाद का मुतालबा किया जा रहा था। पुंछ में नायब तहसीलदार की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान भी शामिल किए गए हैं और उन अफराद की दोबारा तस्दीक की जा रही है जो इस लिस्ट में रखे गए हैं और जो इससे महरूम भी रहे हैं। स्कीम जो असल में 1985 में इंदिरा आवास योजना IAY के नाम से शुरू की गई थी, 2016 में प्राइम मिनिस्टर मोदी की कैबिनेट ने, सरकार ने PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से इसको बनाया और मुल्क भर में 3 करोड़ 81 लाख मकानात मुकम्मल किए जा चुके हैं, जबकि हुकूमत का टारगेट 2029 तक बेघर खानदानों के लिए 4,95 करोड़ मकानात तामीर करना है। सो मार्च में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कुछ काम शुरू किया था और सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज असद साहब ने ये बताया था उस वक्त कि जम्मू कश्मीर में स्कीम के तहत 3,23,299 मकानात मुकम्मल किए जा चुके हैं, 97% पेशरफ्त के बराबर हैं, जबकि सिर्फ 11,340 मकानात ज़ेरे तकमील है जो बताया गया। सो 22 जून को एक ऑर्डर जारी किया गया। बाज़ शिकायत मिली, सामने आई, सर्वे और तस्दीकी अमल के दौरान गलतियां हुई, कोताहियां हुई, कई मुस्तहिक अफराद या जो अहल अफराद थे उनका नाम फहरिस्त से खारिज किया गया, मुस्तरद कर दिए गए। तो ऐसे मामलात फौरी तौर पर हुकूमत के मुताबिक प्रायोरिटी पर हैं और इसलिए तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। तो जम्मू डिवीजन्स में कश्मीर में जो सेक्रेटरीज हैं, डायरेक्टरेट्स हैं, उनको हिदायत दी गई है कि अपने अपने इलाकों के असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट ACDs, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को ज़रूरी अहकाम दें ताकि बेनिफिशरीज जो असल में हैं उनका नाम मरकजी वजारत दही तरक्की की हिदायत के मुताबिक फहरिस्त से या तो निकाला जाए जो निकालना है और जिनको ऐड ऑन करना वो किया जाए। सो अगर किसी हकीकी मुस्तहिक अफराद को, किसी खानदान को
गफलत के सबब, नाकस तस्दीक के सबब, गलत वेरिफिकेशन के जरिए बाहर रखा गया, लापरवाही हुई, निगरानी में कोई कमी हुई, तो जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का भी यकीन दिलाया गया है। सरकारी हिदायत के मुताबिक तमाम ब्लॉक लेवल के अफसरान ने भी देही पंचायतों में दोबारा वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू किया है, ताकि ये बात यकीनी बनाई जा सके गरीब, बेघर अफराद या जो मुस्तहिक खानदान है उनको रिहायशी स्कीम का फायदा मिला या नहीं, इसका पता लगाने के लिए जिन अफराद को मिला वो कौन है, वो नाम भी सामने आ जाए। तो तहफ़्फ़ुज़ात या शिकायतें और मसाइल का हज़ाला करने के लिए सरकार ने शक व शुबहात काफ़ी ज़्यादा थे। तहकीकाती अमल PMAY का जो सेकंड मरहला जिससे हुकूमत गुजरी है, थर्ड और फोर्थ फेज से जाने से पहले वेरिफिकेशन शुरू हो गई है।